और चलिए अब बात कर लेते हैं अरावली में अवैध कमाई की। दरअसल गुरुग्राम के अरावली में अवैध निर्माण का खेल लगातार जारी और कार्रवाई के नाम पे महज खानापूर्ति हो रही है। यहां पे फार्म हाउस मालिकों ने गंभीर आरोप लगाए। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अवैध कमाई हो रही है। चेयरपर्सन पति पर मिली भगत के आरोप भी यहां पर लगाए गए हैं। तो अरावली के संरक्षण को लेकर के आपको बता दें कि फार्म हाउस के जो मालिक हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनका ये कहना है कि अवैध जो निर्माण का खेल है उसके नाम पर अवैध वसूली हो रही है। अब अरावली संरक्षण को लेकर भले ही पर्यावरण कोर्ट सख्त आदेश जारी कर रहा हो, संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दे रहा हो, लेकिन अधिकारी और अब कुछ नेता अदालत के आदेशों की आड़ में अपनी मनमानी करने में जुटे। और ऐसा ही एक नजारा गुरुग्राम से सटे रायसीना की पहाड़ियों में उस समय देखने को मिला है जब सोहना नगर परिषद की टीम अपने दल बल और पूरी मशीनरी के साथ इन फार्म हाउस को तोड़ने के लिए पहुंची। यहां सोहना नगर परिषद की ये टीम कहने के लिए तो 15 फार्म हाउस पर दल बल के साथ पहुंची, लेकिन केवल 2 फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल को गिरा करके बैरंग वापस लौट आई। अब इस पूरे दल बल के साथ सोहना नगर परिषद के चेयरपर्सन के पति भी साथ में दिखे। जैसे जैसे चेयरपर्सन के पति नगर परिषद के अधिकारियों को आदेश दे रहे थे, वैसे वैसे नगर परिषद का अमला अपने पीले पंजे के साथ आगे बढ़ रहा था। कागजी कार्रवाई के तौर पर तो इस दल के साथ नोडल अधिकारी के रूप में राजपाल खटाना भी साथ में चल रहे थे, लेकिन कार्रवाई को देख करके ऐसा लग रहा था कि असली नोडल अधिकारी तो चेयरपर्सन के पति हैं। अब नगर परिषद अधिकारियों के दल के साथ चेयरपर्सन के पति की उपस्थिति और उनका मनमाना रवैया क्षेत्र के फार्म हाउस मालिकों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। फार्म हाउस मालिकों का आरोप है कि दरअसल ये किसी अदालती आदेश अथवा प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई नहीं, बल्कि ये चेयरपर्सन के पति के द्वारा मनमाने ढंग से की गई एक ऐसी कार्रवाई है जिसकी मंशा गलत है। नोडल अधिकारी राजपाल खटाना का कहना है कि 2 फार्म हाउस पर तोड़फोड़ की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जो आज फार्म हाउसों के ऊपर कार्रवाई की है, कार्रवाई नहीं, कार्रवाई के नाम पे एक ढकोसला किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगे हुए हैं उनसे तो ये पूछा ही नहीं जा रहा है कि कौन से फार्म पे सिटे है, कौन से पे नहीं है। चेयरमैन साहब जिसकी इशारा कर देते हैं वो फार्म को तोड़ दिया जाता है, जिसकी तरफ से माल पहुंच जाता है उस फार्म को बचा दिया जाता है। आप वहाँ मौके पर थे, बाउंड्री फार्म की गिराई जा रही थी, ना उसका कोई सिटे है ना कुछ है। बिल्डिंग बनी हुई थी 2-2 मंजिला। चेयरमैन साहब आए और आकर के उनको प्रशासन को आगे निकलवा दिया। और जो सिटे माननीय न्यायालय से सोहना से लगे हुए हैं उनके ऊपर सिटे के ऑर्डर, उनको भी नजरअंदाज करते हुए मौके पे उन पे सारे फार्म हाउसों को वहां ध्वस्त कर दिया गया। और जो अवैध बन रहे हैं, जो दान दक्षिणा जिनकी पहुंच जाती है, उन पे कोई कुछ कार्रवाई नहीं की जाती। चेयरमैन के अंजू नगर पालिका जो चेयरमैन की चेयरपर्सन है श्रीमती अंजू देवी, उनके पति देव जी लेखराज, उनकी सह पे सारा काम यहाँ पे हो रहा है। फार्मों के मालिकों से मीटिंग होती है, जाते हैं फार्मों में, उनकी वीडियो भी है, किसके फार्म में गए हैं, वो सारे सबूत वो आपको दे दिए जाएंगे। और इधर जो सोहना एरिया के जो चेयरमैन है वो तो आप लोगों को पता है एक महिला है, और उनके जो पति हैं वो आजकल उनको कुछ लगा है पैसे दे लेगा, वो ज्यादा घूम रहे हैं 10-15 दिन से। मेरे पास भी कई बार आए और उन्होंने कहा कि कुछ यहाँ से कुछ हो जाए इनडायरेक्टली उनका, तो मैंने कहा मैं इन चीजों में नहीं होता और आप अपने आप देखिए कर रहे। तो उनको ये लगता है कि शायद अफसर यहाँ मिली भगत है और अफसरों के साथ, और मेरे को कुछ नहीं आता और बाकी के अफसर वो कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने बताया भी ऐसा हमें कुछ नहीं लगता, आप जाने यहाँ का डिपार्टमेंट जाने। लेकिन उन लोगों उनको ये कईयों से मिले और मेरे नोटिस में रहा कि कईयों के साथ मिलके उन्होंने उनके फार्म छोड़ दिए, तोड़े नहीं, और कहीं उन्होंने जो स्टे था उसको भी तोड़वा दिया, वो नहीं किया। तो जो उनका वो चल रहा है अच्छा ढंग नहीं है। और सबसे बड़ी गलती उनकी लगी कि कल उन्होंने 2-3 फार्म तोड़े जिसमें कोई सरकारी मजिस्ट्रेट नहीं ले रखा था, कोई पुलिस फोर्स नहीं थी, जो कि बिल्कुल इलीगल काम है। 2 फार्म तोड़े, ये था उस पर जो कंस्ट्रक्शन थी वही तोड़ी, अवैध कंस्ट्रक्शन। हाँ, नोटिस शासन की अपनी कर नहीं, वो तो है, घूम सकते हैं, वो तो चेयरमैन की पत्नी। हाँ, आगे भी चलेगी इन पर निर्माण के अवैध निर्माण का कार्य आगे भी की जाएगी। को हमने चिन्हित किया है, उनको नोटिस देकर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर चलती रहती है, तो पहले भी किए आगे भी करेंगे। रायसीना में बने अवैध फार्म हाउस को तोड़ने के लिए सोहना नगर परिषद की जो टीम है वो इस समय रायसीना में बने अवैध फार्म हाउस को तोड़ने के लिए पहुंची है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से ये जो दीवार है इसको जरूर तोड़ दिया गया है, जो बाउंड्री वॉल है। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय जेसीबी की मशीन और साथ में तमाम पुलिस बल इस समय मौजूद है और साथ में नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बाउंड्री वॉल है उसे यहाँ पर
तोड़ दिया गया है, लेकिन जो इमारत अवैध फार्म हाउस जो यहाँ बना हुआ है इस रायसीना की पहाड़ियों में, और इस समय आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बनकर तैयार है। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई पीला पंजा वो नहीं चलाया गया है। हालांकि हम ये कहें कि केवल खाना पूर्ति के लिए ही नगर परिषद के अधिकारी जो है रायसीना में बने अवैध फार्म हाउस को तोड़ने के लिए पहुंचे हैं, या फिर एक संदेश जो है यहाँ पर जो रायसीना में बने फार्म हाउस के जो मालिक हैं उनको एक कड़ा संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये अब आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि इस रायसीना में जो फार्म हाउस जो बनाया गया है उस पर किसी भी तरह की कोई दरार नहीं आए, इसलिए वहां पर किसी भी तरह का कोई पीला पंजा नहीं चलाया गया है। लेकिन जो साथ लगती हुई बाउंड्री है और उसको जरूर यहाँ पर ध्वस्त किया गया है, उसे जरूर तोड़ा गया है। केवल एक तरीके से कार्रवाई का जो अंदेशा है, जो नगर परिषद जो कार्रवाई कर रहा है वो केवल खाना पूर्ति करता हुआ यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, सोहना। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी गुलशन जुड़ गए हैं। गुलशन, हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई के नाम पर ये जो पूरा खेल है वो चल रहा है, ये पूरा मामला क्या है दरअसल, इसको अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल ये सोहना के पास रायसीना की अरावली पहाड़ियों में अवैध फार्म हाउस जो है लगातार पनप रहे हैं, और जैसे ही शिकायत दी जाती है उसके बाद जो सोहना नगर परिषद की टीम है वो कार्रवाई करने पहुंचती है। हालांकि 2 दिन की ड्राइव चली थी, वीरवार और शुक्रवार की। वीरवार को जब ड्राइव चली तो वहां पर जो फार्म हाउस मालिकों का आरोप है कि ऐसा देखा गया कि जो सोहना नगर परिषद के चेयरपर्सन हैं अंजू देवी, उनके पति ही केवल उस अरावली की पहाड़ियों में जेसीबी को लेकर पहुंच गए और वहां 2 फार्म हाउसों की दीवारों को उन्होंने ढहा दिया। ना कोई नगर परिषद का अधिकारी मौजूद था, ना ही किसी से कोई परमिशन ली हुई थी। हालांकि कानूनी रूप से अगर हम बात करें तो उनके पास किसी भी तरह का कोई आधिकारिक पद नहीं है, लेकिन जब इंडिया न्यूज की टीम खुद स्वयं जब वहां पर पहुंची शुक्रवार के दिन, जब हमने देखा तो हमारे कैमरे में भी वो तस्वीरें कैद हुई कि जो सोहना नगर परिषद के चेयरपर्सन के पति जैसे जैसे इशारा कर रहे थे सोहना नगर परिषद के अधिकारियों को, वैसे वैसे वो फार्म हाउस पर जेसीबी जा रही थी। हालांकि कार्रवाई के नाम पर आपने देखा होगा केवल बाउंड्री वॉल को गिराया जाता था, 2 बार पीला पंजा उस बाउंड्री पर लगाया जाता था और उसके बाद वहां से वो रवानगी उस जेसीबी की कर दी जाती थी। तो ये जरूर है कि केवल अंदेशा फार्म हाउस मालिकों को ये दिया गया कि आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आप जो है पहले से ही सचेत रहिए या पहले ही मिल लीजिए, इस तरह का आरोप फार्म हाउस के मालिकों ने लगाया है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अगर हम कहें तो ये कोई नगर परिषद की कार्रवाई हमें जो है साफ तौर से नजर नहीं आई, क्योंकि जब इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम मौके पर पहुंची थी। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, एनजीटी के आदेश है कि किसी भी तरह का कोई भी आप यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फार्म हाउस भवन जो है पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का कोई पीला पंजा नहीं चला है। इसी की तरह कई फार्म हाउसों पर जब टीम गई, लगभग 10 से 15 फार्म हाउसों पर नगर परिषद की टीम गई थी, वहां पर ईंट भी, बजरी भी, करेसर भी, रोड़ी भी सभी वहां पर पड़े हुए नजर आए, और ये भी नजर आया कि ये नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई करते हुए नगर परिषद का अधिकारी जो है करता हुआ नजर नहीं आया। तो केवल खाना पूर्ति के तौर पर वहां पर कार्रवाई की जाती है, और फार्म हाउसों के मालिकों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने तो गुलशन, ये कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति, इसके पीछे असल में है क्या? क्या सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि हम इसके बाद बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए फार्म हाउस मालिक इस तरह की बातों को कह रहे हैं, या वाकई में एनजीटी के जिन आदेशों का हवाला दिया जा रहा है उसके कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि नहीं हम इस आधार पर यह कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर उस आधार पर कार्रवाई करने के लिए गए हैं तो जो पक्के निर्माण है फिर उनको तोड़ा क्यों नहीं गया? गुलशन, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि जब अगर एनजीटी के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आप यहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं,
और जब आपको तस्वीरों में वो नजर आ रहा है कि एक भवन नया खड़ा हुआ है, अभी बना है, या किसी फार्म हाउस पर ईंट, बजरी, करेसर, रोड़ी, तमाम तरह की वहां पर सुविधाएं जो किसी भी भवन को बनाने के लिए होती है, वो वहां पर सुविधा है, उसके बावजूद भी आप उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप ये साफ तौर से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस वजह से नगर परिषद की टीम वहां मुआयना कर रही है और उनका क्या अंदेशा हो सकता है। क्योंकि मैंने इसलिए कहा आपसे कि फार्म हाउस मालिकों का भी ये कहना है कि नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तोड़फोड़ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो नगर परिषद चेयरपर्सन के जो पति हैं वो आजकल इस अरावली की पहाड़ियों में ज्यादा घूम रहे हैं और फार्म हाउसों के मालिकों पर जाकर जो है वो वहां से कुछ गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं, ऐसा फार्म हाउस के मालिकों ने कहा। कुल मिलाकर के दबाव बनाने की एक तरीके से आप कह रहे हैं कि ये कोशिश है और अब देखना ये है कि इस पूरे मामले पर वाकई में क्या एनजीटी के आदेशों के निर्देशानुसार कार्रवाई होगी या फिर इसके पीछे की जो असल वजह आप बता रहे हैं, देखते हैं कि उस पर भी क्या कुछ निकल कर आता है सामने। बहुत शुक्रिया गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब अरावली में आप देख रहे हैं कि किस तरह की जो स्थितियां हैं वो समय बनी हुई हैं, वहां पर जो कार्रवाई हो रही है, हवाला तो एनजीटी के आदेशों का है, लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है और जिस शख्स के निर्देशन में यह कार्रवाई हो रही है उस पर गंभीर सवाल है और जो बात फार्म हाउस मालिक कह रहे हैं उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।